नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं संगम चौरसिया आप लोगों का उर्मिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एनसीईआरटी क्लास 10 का, जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। अब आता है क्वेश्चन सबसे पहला कि बहुपद क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, तो बहुपद को जानने से पहले बहु मतलब होता है बहुत, और ये क्या है पद। ठीक है ना, बहुत पद। ठीक है ना, अब आते हैं, देखिए बहुत पद हम समझाते हैं, पहले हम पद को समझते हैं, पद क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो देखिए पद क्या है। पद वे संख्याएं या वे तत्व जिनसे हम किसी वस्तु की गणना कर सकें। ठीक है ना, गणना माने गिनती कर सकें, क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं पद कितने प्रकार का होता है। पद दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है चर पद और दूसरा होता है अचर पद। ठीक है ना, अब देखिए चर क्या है, अचर क्या है। चर मतलब होता है कि वे राशियां, ठीक है ना, जिनका मान क्या हो, निश्चित ना हो। ठीक है ना, जिनका मान क्या हो, निश्चित ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वे राशियां क्या कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। वे राशियां क्या है, चर राशियां। चर का मतलब समझ लीजिए जैसे चरने से है। ठीक है ना, कि कहीं भी चरो खाओ। ठीक है, ये वाला है कि कहीं निश्चित ना हो एक जगह। ठीक है ना, गाय भैंस क्या होती हैं, जब इनको हम लोग लेकर जाते थे बचपन में, हम बहुत भैंस चराए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन लोगों को जब हम लेकर जाते हैं एक जगह, इनका निश्चित नहीं होता कि आज ये इसी खेत में चरेंगी। ठीक है ना, आज इसमें तो कल दूसरे में, परसों दूसरे में, ऐसे होता है। तो चर क्या होता है, जो एक जगह पे स्थिर ना रहे, मतलब जो निश्चित ना रहे। ठीक है ना, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे देखते हैं क्या आता है, जैसे ए बी एक्स वाई, मतलब ये जाता है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हो। देखिए एक्स का मान कभी 5 आता है, कभी 4 आता है, कभी 3 आता है, ऐसा आता है ना। मतलब एक्स बराबर कभी 5 आ गया, कभी 3 आता है, कभी 7 आता है, ऐसे आता है। तो एक्स का मान क्या है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, कभी ए बराबर आता है, कभी बी बराबर, ऐसे होता है। तो जो राशियों का मान क्या हो, निश्चित ना हो, वो क्या होते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। अब अचर क्या होता है, अचर वे राशियां जो एकदम निश्चित होती हैं कि हम भाई जो हैं हम वही रहेंगे ना, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अचर, तो इसको लिखने के लिए देखिए 1 2 3 इस तरीके राशि, इस तरीके की जो भी राशियां होती हैं ये क्या होंगी, एक हमेशा एक का रहेगा, ये कभी दो नहीं हो सकता। ठीक है ना, दो हमेशा दो ही रहेगा, ये निश्चित होता है इसका मान। तो ऐसे क्या होते हैं, अचर होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुपद में आते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन बहुपद क्या है। ठीक है ना, प्रारंभिक बीजगणित, प्रारंभिक मतलब शुरुआती बीजगणित का। ठीक है ना, प्रारंभिक बीजगणित के वे पद जो ऋण या धन मतलब प्लस या माइनस के साथ आते हैं वे बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना, प्लस या माइनस के साथ, जैसे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ऐसे ही हो। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कहलाती हैं, बहुपद आती हैं, बहुपद कहलाती हैं। अब देखो, अब सिंपल सा, अगर उनमें एक पद हो प्लस माइनस के साथ, अगर एक पद हो तो एक मतलब, अगर प्लस माइनस के साथ जैसे यक्स हमारा हो तो ये एक पद में है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक पद ही बहुपद। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इसमें दो है। ठीक है ना, सिंपल सा बात है, जब प्लस माइनस होगा तभी वो बहुपद होगा। अभी यक्स वाई हम लिख दें, इसमें दो अक्षर है ना, यक्स अलग है वाई अलग है, लेकिन क्या है, ये बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद है लेकिन ये एक पद में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है ना। जैसे 5 गुणे 4 इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मान लीजिए 5 गुणे 4 नहीं आएगा, इसी तरीके से आएगा कि 5x प्लस 4y गुणे 4y, ऐसा आ जाएगा कि 5x y। ठीक है, तो इन सब में क्या है, गुणा है, ये एक पद में आएंगे। जब गुणा होता है तो एक पद में भाग होता है, तब वो एक में जाएंगे। ठीक है ना, उसके अनुसार रहेगा, भाग होगा अगर बीच में प्लस माइनस है तो अलग होगा, नहीं तो एक में जाएगा। और जब प्लस माइनस बीच में होंगे, अभी यहाँ हम जेड कर दें तो ये क्या हो गया, तीन पद में हो गया। ठीक है, माइनस जेड कर दें तब वो तीन पद में हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या करेगा, अलग करेगा बहुपद को। ठीक है ना, कि तुम भाई अलग रहो, तुम हम अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। ठीक है ना, पड़ोसियों को क्या करेगा, अलग करेगा। तो आते हैं बहुपद, सब लोग समझ लिए। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है 2.1। ठीक है ना, 2.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हमको छांटना है, इसमें दिया है y बराबर पी एक्स करके दिया है, y बराबर पी एक्स। तो पूछा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यक मतलब जीरो। ठीक है ना, शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं, यहां पर हमारा फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का।
देखिए पहले हम इसको समझा देते हैं, इसको समझिए। यहाँ पर दोनों काटते हैं, यहाँ मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। अगर कोई पूछेगा कि मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु जहाँ पर एक्स अक्ष वाई अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटेंगी, वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान होता है 0,0। ठीक है। अब ये कैसे लिखें? इसका लिखने का रूल ये है कि हम लिखते हैं एक्स कामा वाई, मतलब चाहे जहां आगे हम x को लिखेंगे उसके बाद में y, मतलब x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। ठीक है। अब जब आते हैं, देखिए यहाँ पर सब 0 होता है। ठीक है, इसको वो लिख दिए, ये मूल बिंदु है 0,0। इधर आएंगे तो x का मान प्लस में होता है 1 2 3 4। ठीक है। इधर जाएंगे तो वही माइनस में हो जाता है, -1 -2, और भी हम बढ़ते जाएंगे जैसे तो -3 -4। ठीक है ना, ये x डैश है। ठीक, ये x का मान देखिए, जब इधर आएंगे दाहिने साइड में तो प्लस होगा, उस साइड में जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है। अब यही कंडीशन है ऊपर वाले में, मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो +1 2 3 4 इस तरीके से, और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। जो ये है ये भी चतुर्थांश, ये भी सब चतुर्थांश है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इधर से शुरू होता है प्रथम चतुर्थांश। और ये क्या होता है? ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। मतलब इधर से गिनना शुरू करेंगे, इससे घूम के आएंगे। ठीक है। और 90-90 एंगल का क्या होता है? 90-90 अंश का कोण बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, 90-90 अंश का सब में। तो अब देखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है इस तरीके से का क्वेश्चन। ये मतलब पहला सवाल यही नहीं है, मतलब हम समझा रहे हैं किस तरीके से करना है। देखिए, अगर कहीं पर हमारा 2,2 देगा, पूछेगा किस चतुर्थांश में जाएगा, तो देखेंगे x भी प्लस है y भी प्लस है, मतलब x प्लस है यहाँ पर, y प्लस है यहाँ पर, तो इसी में तो जा रहा है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में। अगर यहाँ पर हमारा माइनस हो गया तो x माइनस है y प्लस में, x -2 y प्लस में, है ना। तो ये किस में जाएगा? इसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पर -2 यहाँ पर, तो इसमें जाएगा, हो गया। अगर हमारा दोनों माइनस में हो गया तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये भी माइनस और इसमें भी माइनस है ना, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। और अगर क्या हो जाएगा कि हमारा y माइनस x प्लस में हो जाएगा इस तरीके से, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, शुरुआत करते हैं हम। उसमें हमको x अक्ष के मतलब px के शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है ना, px के शून्यकों की संख्या। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, y है y डैश x और x डैश। ठीक है, इसमें दिया है इस तरीके का तीर बना है। ठीक है। देखिए इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। शून्यकों की संख्या px मतलब x एक्सिस पे, तो शून्यकों की संख्या तभी हमको पता चलेगा कितने शून्यकों, जितनी बार ये x एक्सिस को काटेगा उतनी बार शून्यकों की संख्या बढ़ती जाएगी, जितना गिनेंगे हम। तो देखिए x एक्सिस तो ये वाला है ना, x अक्ष, और ये रेखा कहीं इसको काट रहा है? नहीं काट रहा है, बिल्कुल नहीं। ये y एक्सिस को काट रहा है, इसे जा रहा है, कहीं भी टकराएगा नहीं, क्योंकि सीधा जा रहा है। ठीक है, जितने लोगों के पास किताब है वो लोग देखेंगे किताब में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो सीधा जाएगा मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये कभी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। ठीक है। आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उस पर। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ से इस तरीके से निकला है और इस तरीके से इसे तिरछा चला गया है ना। ये फिगर है दूसरे क्वेश्चन का। तो इसमें देखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है। सेम कंडीशन इसमें, एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार काट रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार काट रहा है? एक बार केवल यहाँ, आखिर एक्स एक्सिस तो यही है, तो खाली यही तो काटा, यहाँ पर उसने काटा ना। एक्स एक्सिस को ये रेखा यहाँ पर काट रही है, बाकी ये वाई को काट रही है, और कहीं पर भी ये टकराएगी नहीं। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1। जितनी बार काटेगी उतनी शून्यकों की संख्या क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिगर इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से बनाया हुआ है। देखिए इसमें पूछा शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो शून्यकों की संख्या देखते हैं। एक्स एक्सिस पे पूछा है, पी एक्स पूछा था, तो यहाँ पर देखिए एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है, मतलब यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ये 3 जगह काटा ना। तो शून्यकों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जो चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरीके का आइकन बना दिया है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो पूछा इसमें शून्यकों की संख्या, तो सेम क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, यही दो ये जगह तो काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 1 और 1 2। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो अगला सवाल है। तो देखिए फिलहाल लाइट तो चली गई, देखते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा हो सकता है आ रहा हो, तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं, उजाला दिख रहा होगा थोड़ा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, y डैश x डैश x, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसका आइकन कुछ छापा है इस तरीके से, यहां से उठाकर इस तरीके से लेकर गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से छापा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो गिन लेंगे, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक्स एक्सिस को 4 जगहों पर काट रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 जगहों पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर था। तो देखिए 6ठा नंबर का जो भी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या है, टफ कर दिया है, इसमें टफ कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया है, यहाँ से इस तरीके से उठाया है, फिर यहीं पर लाकर छोड़ दिया है, फिर इसको इस तरीके से लेकर गया है, ठीक है। इसमें पूछा शून्यकों की संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखिए ये कितनी जगह है, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं नीचेवा भी आएगा, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, ये नीचे नहीं आ रहा है, ये इसी रेखा पर इस तरीके से है। ठीक है, नीचे ध्यान से किताब में देखेंगे तो नीचे नहीं आएगा क्वेश्चन, ओ रेखा ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं से ऊपर चला गया है। ठीक है ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, दबा कर खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में मेहनत है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, अब चाहे वो खेत में मतलब मेहनत करें और या फिर किताबों के साथ लुकाई करें। ठीक है ना, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि किसान होता है वो खेत में अगर पेट अपना भरना है ना, तो किसानों का क्या है, खेत में पेट भरेंगे। हम जब कभी भी खाना खाते हैं तो ज़बरदस्त हम तमामों चीज़ का तारीफ़ करते हैं कि आज हमने ये खाया, आज हमने ये खाया। ठीक है ना, और बनाने वाले की तो खूब जमकर तारीफ़ करते हैं कि वाह मम्मी आपने कैसा खाना बनाया, बहुत गजब था। ठीक है ना, लेकिन पापा के बारे में कभी नहीं सोचते जो किसानी करते हैं खेत में। ठीक है ना, वो दबा कर खूब मेहनत करते हैं और हमारा पेट भरते हैं। देखिए मेहनत क्या करना है, अगर पेट को भरना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे किताबों के साथ कीजिए या खेत में कीजिए, या आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो सिंपल सा हमारा मानना ये है कि खूब दबा कर मेहनत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत है तभी सफलता है। ठीक है, अब चाहे जिस चीज़ में देखिए, कोई किसी भी चीज़ में, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पढ़े ही नहीं है, तमाम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पिक्चरों में हीरो बन गए, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बाबू मेहनत तो वो इंसान उस क्षेत्र में कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है ना, अगर मेहनत नहीं करेगा तो सफलता तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये असली बात है। ठीक है ना, जरूरी नहीं खाली पढ़े लिखे ही इंसान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, पढ़ने वाला लड़का पढ़ाई
मामले में तेज रहेगा, किसानी करने वाला किसानी के मामले में तेज रहेगा। हमको कुछ पता ही नहीं है, हमको गेहूँ उखाड़ना हो, मतलब घास उखाड़ना हो तो हम गेहूँ उखाड़ देंगे, ठीक है ना। खेत के बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। कोई पूछता है खेत में क्या क्या बैठा, हम कभी जाते ही नहीं वहाँ पर देखने, जाएंगे तो घूम टहल के चले जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे थोड़ी ना कि उसमें क्या क्या बोया है, क्योंकि हमारा उसमें मन नहीं लगता, ठीक है ना। ये मन क्या है, इसमें लगता है, ठीक। एक बार क्या हुआ था, खेत सींचा जा रहा था तो हम वहाँ पर गए। लोग कहते हैं ना कि मतलब कलम चलाना मुश्किल है, कि कुदाल चलाना आसान है, कलम चलाना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। खेत सींच रहे थे तो उसमें क्या हुआ, खुत्ती था, खुत्ती जो ये सरसों का पेड़ रहता है उसको काटा गया था, तो हमारे पैर में चुभा। तो हम सोचे उस टाइम जब उसको मेड़ को क्या कर रहे थे, काट रहे थे कि ताकि पानी जाए, तो चुभा पैर में। तो हम क्या सोचे कि हमको तब पता चला कि अपने क्षेत्र में हर कोई क्या है, महारथी है। जीत और हार की गारंटी तभी है ना, मतलब जीत की गारंटी तभी है जब हार और जीत दोनों का कंट्रोल अपने हाथों में है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है कि हमको तब ये एहसास हुआ कि कलम चलाना आसान है लेकिन खेती करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जो लोग खेती करते हैं उनको क्या होता है, हाथ उठ जाकर देखो, कभी पापा का अपने देखो, तो पैसा वो लोग दे रहे हैं यार, मेहनत करके दे रहे हैं, तो उसको बर्बाद मत कीजिए, खुद दबा कर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये चैप्टर हो गया खत्म, अगला चैप्टर हमारा चलेगा 2.2, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।